मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में आते हैं और कहते हैं कि जो कफ सिरप का मामला है उसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? कफ सिरप मामले में अगर कोई भी शामिल है तो उसकी अगर मुख्यमंत्री जी में साहस है तो किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच करा दें तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में हर ड्रग माफिया है और ये भाजपा की सरकार में संरक्षण प्राय हुआ है। जो किए हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। अपने लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादियों का हाथ है, वो सीबीआई जांच करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी करें। लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा हैं, उनसे बात करेंगे। रविदास जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में आते हैं और कहते हैं कि जो कफ सिरप का मामला है उसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? कफ सिरप मामले में अगर कोई भी शामिल है तो उसकी अगर मुख्यमंत्री जी में साहस है तो किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच करा दें तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में हर ड्रग माफिया है और ये भाजपा की सरकार में संरक्षण प्राय हुआ है। 700 कंपनियां जो थी उन लोगों ने ये कफ सिरप सप्लाई किया और 700 कंपनियां बन गई और उस पर सप्लाई हो रही है और प्रदेश सरकार जान नहीं पाई। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जीएसटी और तमाम का घोटाला हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का। और जो व्यक्ति शामिल है धनंजय सिंह, उसकी 100 करोड़ की कोठी है। एक गरीब के मकान को तो आप गिरा देते हैं लेकिन वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और हमारी मांग है कि आप न्यायिक जांच करा दीजिए किसी वर्तमान न्यायाधीश से तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो कफ सिरप घोटाले में शामिल है। 700 बहुत लंबे समय से ये घोटाला चल रहा है और इसमें 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं किसी की मौत नहीं है। औरैया में जो रौनक लड़का था उसकी मौत हुई कफ सिरप पीने के बाद। उसका भाई सोहन भी बीमार हुआ बहुत गंभीर रूप से और वो अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। इतना गंभीर मामला है और प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुद्दे को उठा रही है और ये मांग कर रही है कि इसमें जो लोग शामिल हैं वो सब जो हैं वो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कैसे मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि शीतकालीन सत्र की जो समय सीमा है वो 19 से 24 तक है, बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं। 3 दिन क्या पर्याप्त है मुद्दों को उठाने के लिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, इसलिए तमाम विधायकगणों से बात करी, सर्वदलीय बैठक करी और ये निर्णय लिया गया। जो सत्र का समय है ये बहुत छोटा रखा गया है। 25 करोड़ का प्रदेश है और तमाम समस्याओं से घिरा हुआ है। सरकार नहीं चाहती है कि जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा हो। हम लोग को जनता ने इसलिए भेजा है कि हम जनता के मुद्दों को सदन में उठाएं और सरकार उस पर जवाब दे। अब सरकार गलत बयानबाजी कर रही है। अगर एसआईआर चल रही है तो फिर आज बैठक क्यों बुलाई गई? 22 को एसआईआर चल रही है तो बैठक क्यों बुलाई गई? 23 को भी एसआईआर चलेगी, 24 चलेगी, तो ये सत्र 26 तारीख के बाद आहूत करते और 26 तारीख के बाद सत्र को बढ़ा दें। अगर उन्होंने गलती कर ली है और ये कह रहे हैं कि एसआईआर लागू है इसलिए हम सत्र को छोटा कर रहे हैं तो 26 तारीख को एसआईआर खत्म हो जाएगी। 27 से बैठक बुला लें। अगर मुख्यमंत्री में साहस है तो बुला लें और सत्र को 22, 23, 24 और आज 19 को भी एसआईआर चल रही है तो फिर उन्होंने हाउस क्यों बुलाया? वो 27 तारीख के बाद हाउस बुलाते। लेकिन जनता के प्रश्नों का उनके पास जवाब नहीं है तो इसलिए सत्र को छोटा करने का काम हो रहा है और झूठे बयान दे करके जनता को गुमराह करने का काम हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि 27 तारीख को सत्र को फिर से आहूत करने का काम करें। अगर भाजपा की सरकार में हिम्मत है जनता के प्रश्नों को जवाब देने के लिए तो फिर वो 27 के बाद हाउस को क्यों नहीं बुलाने का काम कर रहे हैं? दुर्गा जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि कोडिन कफ सिरप का जो मामला है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। भाई कहेंगे ये तो देखिए जो किए हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई में चाहते हैं
वो चाहते हैं कि दूध का दूध पानी पानी हो जाए, तो वो जानते हैं उसका पर्दाफाश क्यों नहीं करते। वो सबको मालूम है कि कौन लोग हैं। बताइए, कोडीन से जन मर गए। अब इसका जब पर्दाफाश हुआ है तो जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो लोग उसमें सम्मिलित हैं, उसको दबाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आज इस तरह दूसरा को क्या है, वो अगर उनके में सच्चाई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पर्दाफाश करने का काम करें कि कौन लोग हैं इसमें सम्मिलित हैं। ये तो साबित हो चुका है कि कौन लोग हैं। अब उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। कह रहे हैं टीम गठित करी गई है, एसटीएफ की है, और तमाम विभागों की टीम एक साथ मिलकर जांच कर रही है। जल्द ही परिणाम आपके सामने होंगे और जिससे तार जुड़े हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग सामने आएंगे। देखिए, वो तो केवल किससे जुड़े हैं, वो खुद तो उन्हीं के हैं। सब तो उन्हीं के अधिकारी हैं। अधिकारी तो उन्हीं के हैं। अगर जांच कराना है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन लोगों के निष्पक्ष किसी से जांच कराओ। अब खुद कर रहे हैं, ये तो खुद जान रहे हैं। अब उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो उसको दबाओ मत। अगर मुख्यमंत्री में नैतिकता है, वाकई में ये चाहते हैं कि नहीं कि पर्दाफाश हो, तो जो आया है सामने उसको देख करके उसको उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि जो जांच टीम है गठित की गई है उसमें स्वजाति के लोग हैं और बचाने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। तो वही बात तो मैंने कहा कि सरकार इनकी है, स्वजाति जात के लोग हैं। ये कई जिले के साहित्य मालूम हो रहा है कि सभी है, तो उनको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो मैं तो पहले आपसे कह दिया कि सरकार में इनके जो तंत्र है, उनके तंत्र के जो कहेंगे वो घुमाने का कोशिश करेंगे जी। ये नहीं चलने वाला। एक आखिरी सवाल, शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, पहला दिन था, सुधाकर सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई। 2 दिन 3 दिन का समय जो बाकी है उसमें कितनी मजबूती से आप कोडिन कफ सिरप, SIR जैसे मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, पहले तो सुधाकर सिंह एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अब मेरा उनका बहुत पुराना एक संबंध था और ये उनके मृत्यु के कारण बहुत बड़ा सदमा लगा है हम लोगों पर, क्षत हुई है। तो इस सिलसिले में हम तो यही कहेंगे कि उनके परिवार को आत्मा को भगवान ईश्वर करे कि उनको आत्मा को शांति दे। और दूसरी बात ये है कि ये 2-3-4 दिन के मामला है, वो हमारे नेता विरोधी दल जो पांडे जी हैं और लोग हैं, अपन तय करेंगे कौन कौन मुद्दा है, उस पर समाजवादी पार्टी के लोग उस पर अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। अब मौका मिलेगा, उसके लिए हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि जो कफ सिरप मामला है, कोडिन कफ सिरप, उसके 4 समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो कोडीन के जैसे नशीले जहरीले कफ सिरप का व्यापार उत्तर प्रदेश की धरती में एक नहीं कई वर्षों से ये फल फूल रहा था। सरकार के पास पूरा सिस्टम है, उसने जांच नहीं करवाया। चूंकि सरकार ऐसे लोगों के अवैध व्यापार पर संरक्षण देने का काम कर रही थी, जिसकी वजह से आप कल्पना करिए कि यह व्यापार देश के कोने कोने में फैल करके नेपाल तक और दूसरे देशों तक पहुंच गया और इसकी वजह से न जाने कितनी मौतें हुई होगी। सरकार झूठ बोल रही है कि कोई मौत नहीं हुई। मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार ने किसी का पोस्टमार्टम कराया क्या? किसी की कोई जानकारी कराई क्या? किसी का ब्रिसरा प्रिजर्व कराया क्या? कोई भी फेफड़े का बीमार व्यक्ति है और उसने नशीली जो है कोडिन कफ सिरप का अगर इस्तेमाल किया, उसके डॉक्टर ने लिखा या उसने मेडिकल स्टोर से स्वयं खरीदा और उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिजन ये बात नहीं है कि उसकी मौत उसकी बीमारी से हुई है। उसका डॉक्टर भी ये मानता है कि उसकी मौत उसकी बीमारी से हुई है। उसको ये नहीं पता कि जो हम दवा दे रहे हैं, दवा में जहर और नशे की सामग्री है, ये उसे नहीं पता होता है। तो निश्चित रूप से इस अवैध कारोबार की भागीदार सरकार भी है और सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए जो एसटीएफ के से जुड़े हुए लोगों का जो नाम आ रहा है, जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को नाम आ रहा है, जो बड़े बड़े माफिया, चाहे वो आलोक सिंह हो, अमित सिंह हो, जायसवाल हो या धनंजय सिंह के संरक्षण की देने की जो बात आ रही है, अभी तक सरकार ने जांच क्यों नहीं कराया और जांच करा करके गुरदोष पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? अभी तक लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला। जब सरकार को पता ही चल गया कि एक व्यक्ति के द्वारा हजारों करोड़ रुपए का अवैध सृजन हुआ है, तो अवैध कारोबार करके जो अवैध संपत्तियों का जो सृजन हुआ है
जिसके घर पर अभी जो है लोगों ने छापा मारा था, तो अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया, उसे गिराया क्यों नहीं गया, और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में क्यों नहीं डाला गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादियों का हाथ है, वो सीबीआई जांच करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी करें। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि कोडीन माफिया जो है उसको सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। एसटीएफ की टीम जो गठित की गई है उसमें स्वजाति के लोग हैं। देखिए, जो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि तंत्र पूरा सरकार का अपना होता है, किसे बचाना है किसे छोड़ना है, सरकार इतना दिन से यही होमवर्क कर रही है। और करने के बाद आप देख लेना कि जो बड़े पैमाने पर इसके जो दोषी लोग रहे हैं, जिन्होंने अवैध कारोबार किया, वो एक जांच प्रक्रिया में डाल करके धीरे धीरे मामले को ठंडा करके उनको छोड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि देश की जनता के साथ अगर गलत हो रहा है तो हम लोग इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद हैं R.K. चौधरी, कह रहे हैं कि शव दहन करने से पॉल्यूशन होता है। देखिए, अब इस बात को उन्होंने एक वैज्ञानिक बात करी है, साइंटिफिक बात करी है, क्योंकि यहाँ पर दो पहलू है, एक धार्मिक मान्यताओं का पहलू है, दूसरा वैज्ञानिक विचारधारा का है। तो निश्चित रूप से विज्ञान ये कहता है कि कोई भी इस तरीके का चीज़ आप जलाते हो तो उससे जो तरह तरह की जो है अनवॉल्वेंट्री गैसेज जो बन रही हैं, जो हमारे पर्यावरण में मिल रही हैं, तो उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखें तो धार्मिक मान्यता है शव को जलाने की, तो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी धर्म, नियम, परंपरा जो किसी भी धर्म और मजहब से संबंधित हो, हमारे संविधान में है कि उसका सम्मान करना, उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मुझे लगता है कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए समाज और सरकार और सभी पार्टियों को मिलकर के इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में जो PM 2.5 का जो प्रदूषक तत्व है, ये इतना बारीक, इतना छोटा है कि हमारे फेफड़े के माध्यम से पूरे शरीर में जाकर के ब्रेन स्ट्रोक कर रहा है और हार्ट अटैक जैसी बीमारी पैदा कर रहा है और बड़े पैमाने पर कैंसर पैदा करने का काम कर रहा है। इसलिए समाज और सरकार दोनों को प्रदूषण के प्रति गंभीर होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये बोल रहे थे कि शीतकालीन सत्र के जो समय सीमा है वो इस वजह से कम रखी गई है कि SIR प्रक्रिया चल रही है, उसमें तमाम जो विधायक गण हैं वो उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये सरकार झूठ बोल रही है, उसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। सरकार को महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछड़े और अल्पसंख्यक दलित समाज के लोगों के आरक्षण पर डकैती डालने पर वो जवाब नहीं दे सकते हैं। जो किसानों को खाद नहीं मिल रही है, चाहे DAP हो चाहे यूरिया हो, और उनके जो धान के क्रय केंद्र बने हुए हैं उस पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, और बिजली का जो निजीकरण हो रहा है, बिजली विभाग के कर्मियों के द्वारा जो उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है, उस पर सरकार जवाब नहीं दे सकती है। इसलिए सरकार ने इसकी अवधि कम से कम करने का काम किया, वो तो बहाना बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के उप सचेतक R.K. वर्मा थे। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो गलत है, और जब ये जांच सामने आएगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार हैं और सरकार जो बचाने का प्रयास कर रही है अपराधियों को, उसकी कड़ी साफ खुलेगी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।